विद्यामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग गुलाबदास के जो अभी फालिज का अटैक हुआ था, इसके बाद वो स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा लगी, क्यों न हम छोटा सा सत्संग और संतों को अपने यहाँ बुला लें कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। यथार्थ में ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के काल जाएगा। क्षण में ही काल के गाल में चला जाता। अभी कोरोना समय में देखा था कि जिधर से भी कहीं फोन आ जाता था, एकदम घबराहट ये हो जाती थी कि ऐसा न हो कोई खत्म हो गया हो। तो इस तरीके से अभी कोरोना पीरियड में सबको पता लगा था कि किस समय यहाँ से उठ के चले जाना पड़े। इसलिए हम थोड़ा जागृत हों। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो सारा समाज, सारा परिवार खुशी मनाता, बधाई बजाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता। हम थोड़ा गौर से समझेंगे, मनुष्य का बच्चा ही रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा किसी पशु, किसी पक्षी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य के जीवन की कहानी रहती। आखिर एक बात गौर से समझने की है, हम मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाते और मनुष्य होकर के मर नहीं पाते। वेदों में भी कहा है मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। हम मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं। रामायण में भी कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है, क्या वास्तव में हम मनुष्य का जन्म तो मिल गया है, लेकिन मनुष्य होकर के जी रहे हैं? अगर मनुष्य होकर के जी नहीं रहे हैं तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी घोर। मानुष होए के नाम हुआ। अगर हम मनुष्य होकर के जन्म ले लिए लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाए और मनुष्य होकर के अगर मर नहीं पाए तो क्या होगा? मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, यानी पशु पक्षी होकर के मरा। मैथिली शरणगुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। आज स्वार्थ का
इतना तांडव नृत्य हो गया है। बड़े बड़े मंत्री संतरी ये सब अपने परिवार को समुन्नत बनाने के लिए, उन्नत की चरम चोटी पर पहुंचाने के लिए गरीबों की आई हुई योजनाओं का घोटाला किए चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने बड़े कहने वाले लोग हैं वो छोटे को कुछ नहीं समझते। ये मनुष्यता कहाँ? मनुष्यता तो उसे कहते हैं कि हमारे अंदर, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा हो, दया हो, तब समझो मनुष्यता आती है। मनुष्य वही जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। केवल स्वार्थ के लिए जीना और स्वार्थ के लिए मरना यह पशु प्रवृत्ति है। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। अगर वास्तव में हम सज्जन बनना चाहते हैं, हम भक्त बनना चाहते हैं, हम साधक बनना चाहते हैं, हम संत बनना चाहते हैं, तो एक ही महामंत्र है, निस्वार्थ जीवन जीना सीख लें। जब तक हमारा जीवन निस्वार्थ जीवन नहीं होगा, निश्चित है कि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आ पाएगी। क्योंकि इस मनुष्य जीवन को सृष्टि का सिरमौर प्राणी का है और सिरमौर प्राणी का यही तकाजा है कि हम जिएं और जीने दें। ये नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों का अहित करते हों, दूसरों का हनन करते हों, दूसरे के प्रति उसका आघात करते हो, छल कपट करते हो। रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामायण की बड़ी मार्मिक और सुंदर चौपाई है कि जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, जो निश्चल निष्कपट निर्द्वंद निष्काम है, वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को समझ सकता और वही उसमें स्थित हो सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ कपट छल छिद्र है वहां पर भक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती, मनुष्यता नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यथार्थ में मन की निर्मलता ये जीवन की महानता। हम अभी हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाए, कोई दाग धब्बा लग जाए, तो कितनी जल्दी साबुन से धोने का प्रयास करेंगे। एक भी धब्बा हमें सहन नहीं होगा। लेकिन कभी विचार करके देखा, जो मन जिसे हम कहते हैं तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान, जिस मन मंदिर को भगवान का निवास स्थान बताया, भगवान को पूजने का वास्तविक, भगवान के पूजने के लिए ईश्वर परमात्मा आत्म सत्यता को, सत्यता के साक्षात्कार के लिए मन हमारा मुख्य साधन है। और ऐसे साधन पर कितने गंदगी के दाग लगे हैं, ये विचारणीय सब्जेक्ट है। क्या ये इन दागों को कभी हमने देखने का प्रयास किया और इसे छुटाने का प्रयास किया? ये अंतःकरण में लगे हुए दाग बाहर से साबुन पानी से नहीं धुल सकते। ये कहा है जल से शुद्ध शरीर हो, सत्याचरण मन जान, विद्या बुद्धि पवित्र हो, जीव ज्ञान प्रमाण। जल से केवल शरीर शुद्ध हो सकता, सत्य के आचरण से जीव शुद्ध हो सकता, सत्य के आचरण से मन शुद्ध हो सकता, और आत्म ज्ञान से हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती। एक बार